हाय गाइस, मैं हूँ राजपूत प्रेम कौर। आज हम सीखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट यूनिट। टीचिंग एप्टीट्यूड ही है। इसमें सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड को सीखने से पहले हम उसके कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में समझेंगे। आपको मैं अपनी हार्ड नोट में से ही पढ़ा रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। जो मैंने पढ़ा है वही आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टीचिंग जो है उसका क्या कंसेप्ट है। उसका ये कंसेप्ट है कि एक टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट का जो गोल है वो एक होना चाहिए और इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशंस होगा वो हमारी टीचिंग कहलाएगी। सबसे पहले इसके प्रोसेस की तरफ चलेंगे। प्रोसेस में हम देखेंगे कि हमारा प्रोसेस में हम सबसे पहले टीचिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। कुछ भी हो हमारा, कोई भी हमारा एजुकेशन के अलावा कोई भी हमारा गोल हो तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम उसके बैकग्राउंड नॉलेज को डिफ़ाइन करेंगे। बैकग्राउंड नॉलेज माना कि समझ लीजिए कि उसे कितना आता है, समझ रहे हो, उसे कितना आता है। जो मैं टॉपिक उसे पढ़ाना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट को, वो टॉपिक उसे पहले कितना आता है, जो उसे आता है मुझे वहाँ से पढ़ाना है या फिर मुझे उसे डीप नॉलेज देना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि स्टूडेंट के पास नॉलेज क्या है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे उससे रिलेटेड कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ये स्टूडेंट्स को आता है तो मुझे इस टॉपिक पर उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम उससे रिलेटेड उसे टीच करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद टीच करने के बाद हम एवोल्यूशंस माना कि मूल्यांकन करना। हमने पढ़ा लिया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसका बैकग्राउंड नॉलेज फाइंड कर लिया, प्लानिंग कर ली और उसे पढ़ा भी लिया। उसके बाद हम उसका एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करेंगे कि अब उसे हमने जो पढ़ाया है उसे कितना आता है या नहीं है। अब हमने एवोल्यूशन किया कि अब मैंने जो टॉपिक उसे पढ़ाया उसे इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को मुझे उसे वापस से रीटीच करना चाहिए। तो ये पूरा उसका प्रोसेस है टीचिंग का कि सबसे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने, उसके बाद उसका बैकग्राउंड नॉलेज फाइंड करना, उसके बाद उसे प्लानिंग करनी है, उसके बाद उसके टीचिंग करनी है, उसके बाद एवोल्यूशंस, उसके बाद रीटीच करना है। अब हमने अब प्रोसेस देख लिया टीचिंग का। अब उसके बाद हम टीचिंग के वेरिएबल की तरफ चलेंगे। वेरिएबल माना हम जब टीचिंग करते हैं, टीचिंग में क्या क्या हमें चाहिए वेरिएबल। ऐसे तो उसके ओल्ड वेरिएबल देखा जाए तो बाई डॉलर थे, मतलब दो ही वेरिएबल थे, एक टीचर था और एक स्टूडेंट था। लेकिन समटाइम न्यू मॉडल्स में हम देखेंगे कि इसके थ्री वेरिएबल्स हैं, यानी इसे ट्राइपोलर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया और हेल्पिंग वर्ब। टीचर जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब टीचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट जो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारी एजुकेशंस बुक हो गई, कोई भी हम हेल्प लेते हैं किसी भी फॉर्मूला की, समझ लो हम जैसे टीचर स्टूडेंट्स मिल रहे हैं तो वो किसी न किसी की हेल्प लेके ही पढ़ना चाहेंगे। तो वो एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में। तो टीचिंग के कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए टीचिंग की। सबसे पहले क्या है, द ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। हाँ, अब हम ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे टीचिंग के। तो सबसे पहले कि हम जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उससे उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, जो हमने सोचा था वो डिज़ायरेबल चेंज आ रहा है या नहीं। यानी हमारा मोटिव क्या होगा, स्टूडेंट्स की लाइफ में उसके एटीट्यूड में डिज़ायरेबल चेंज लाना, जो हम चेंज लाना चाहते हैं वो चेंज आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट।
जो हम उसके अंदर बिहेवियर को सेट करना चाहते हैं, जो उसका बिहेवियर कंडक्ट करना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं उसके बिहेवियर को, वो हो रहा है या नहीं, ये उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना हुआ। उसके बाद आता है एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज। एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज मतलब कि जो हम उसे नॉलेज देना चाहते हैं, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कराना चाहेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी जो स्किल्स है, जो उसकी स्किल्स है उसमें इम्प्रूव लाना चाहेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशंस ऑफ बिलीव। जो उसका बिलीव है टीचिंग को लेकर, लर्निंग को लेकर, उसमें जो फॉर्मेशन बना रहे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है टू बिकम ए सोशल एंड सफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी हमने ऐसा तो नहीं है कि हम टीचिंग सिर्फ इसलिए टीचिंग हम इसलिए बच्चों को देंगे, एजुकेशन देंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने किताबी ज्ञान को प्राप्त करे, ना कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। ऐसा तो नहीं होगा हमारा मोटिव। हमारा मोटिव होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे वो सोशल और सफिशिएंट मेंबर बन सके सोसाइटी का। तो ठीक है, ये थे टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है। अब जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जैसे कि हमारा पेपर 1 है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दो ब्लूम्स ने दिए हैं और कैग ने दिए। जो ब्लूम्स है उसके ज़्यादा फेमस है, तो हम ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। इसमें ब्लूम्स के जो ऑब्जेक्टिव हो वो सीक्वेंस और उसके प्लस मीनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव जो है हमारे हेड से रिलेटेड है और साइकोमोटर हैंड से रिलेटेड है, जबकि अफेक्टिव डोमेन हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है। ब्लूम्स ने आपको ये यानी याद करना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये हमारी बुक्स में दिया गया और इसे ये ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में भी आता है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर लर्न करना पड़ेगा। तो कौन कौन से दिए हैं उन्होंने डोमेन। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब है जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 लेवल हैं। तो कौन कौन सा फर्स्ट लेवल है नॉलेज, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद है एप्लीकेशंस, उसके बाद है एनालिसिस, उसके बाद है सिंथेसिस और उसके बाद है एवोल्यूशंस। ठीक है। अब थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ आ रही होगी मेरे इस वीडियो में, लेकिन आप उसको प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे पड़ोसियों का कारनामा इन द सेंस ऑफ ये पड़ोसियों की कुछ आवाज़ों से आपको डिस्टर्ब हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं हम। तो ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में आएगा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशंस। इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप इसके है ना थोड़ी शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे KCAA यानी A2SE। सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होगा, उसको हम कॉम्प्रिहेंस करेंगे। कॉम्प्रिहेंस करने के बाद उसका एप्लीकेशंस देंगे, एप्लीकेशंस करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद उसका एवोल्यूशंस करेंगे। ठीक है। साइकोमोटर्स डोमेन के लेवल है इमिटेशंस, मैनिपुलेशंस, प्रिसियस, आर्टिकुलेशंस एंड नेचुरलाइजेशंस। imitations, manipulations, persistence and articulations and naturalizations। आज के लिए मैं आपको यानी ज़्यादा नॉइस आने के कारण मैं आपको सिर्फ इन लेवलों को बता रही हूँ, लेकिन मैं कल की वीडियो में आपको ज़रूर डेफिनेटली इनके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ठीक है। RTOC। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और मैं चाहूँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप मेरे जो भी वीडियो वो आपकी स्टडी में, आपके पेपर 1 में यूज़फुल बने। थैंक यू।